नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, तो प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। पिछला जो क्लास था तो उसमें हम आपको वहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न तक करा चुके हैं। आज जो है कि उससे आगे वाला प्रश्न को करवाने वाले हैं। अगर पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आइए आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए आज की इस क्लास करते हैं शुरू। पर आपका प्रश्नावली 8.3 का यहाँ पर आपका 5वां क्वेश्चन जो है आपको साइड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। और ऐसा प्रश्न हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। जो आपका तीसरा प्रश्न है आपका पूरा एकदम सेम ही है, उसी तरह का है ना। तो आप लोग भी प्रैक्टिस किए होंगे, जरूर ट्राई किए होंगे। तो आइए हम इसको करवाते हैं आपको। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिख दिए हैं। क्वेश्चन आपका यही था 5वां कि सेक 4a बराबर आपको कॉसेक a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है, तो a का मान क्या होगा। और 4a आपका क्या है, तो 4a आपका एक न्यून कोण है। तो चलिए इसको हम करते हैं, बनाते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। किस प्रकार इसको बनाएंगे चलिएगा, तो देखिएगा इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको एक बार यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमें दिया हुआ है सेक 4a, ठीक है ना। सेक 4a बराबर क्या दिया हुआ है, कॉसेक COSEC कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, है ना, a माइनस 20 डिग्री। तो इसको हम लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो देखिएगा, क्योंकि हम इस तरह का प्रश्न आपको हम पीछे भी करवा चुके हैं। देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो सेक 4a है, हम इसको जो है कि कॉसेक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा होता है ना। तो थीटा के जगह पर आपका 4a है, तो थीटा के जगह पर आपका 4a रखा जाएगा। तो यहाँ से हम सेक 4a को क्या में चेंज कर सकते हैं, तो कॉसेक के रूप में चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक, ठीक है ना। कॉसेक 90 माइनस क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और थीटा के जगह पर 4a है, तो 4a को लिख सकते हैं। क्योंकि अब देखिए आपका यहाँ पर फॉर्मूला बैठ गया, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, थीटा के जगह 4a है तो 4a हो गया आपका। फिर बराबर है तो बराबर दे दीजिए, इधर आपका जो है उसको लिख दीजिए, ठीक है ना। तो COSEC कॉसेक क्या है आपका a माइनस 20 डिग्री है ना। तो इसको लिख दिए। इससे हमें क्या यहाँ पर मिला कि आपका दोनों आपका कॉसेक और कॉसेक सेम हुआ, तो यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमें a का मान ज्ञात करना था, इसीलिए हम इसको कॉसेक के रूप में लिख दिए, दोनों साइड यानी कि एक तरफ कर दिए, ठीक है ना, फॉर्मूला की सहायता से। अब यहाँ से देखिएगा बचेगा तो क्या, आपका कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, तो यहाँ पर आपका ब्रैकेट के अंदर है उसको लिख दीजिए। तो 90 डिग्री माइनस क्या है आपका 4a है, बराबर क्या है आपका, तो a माइनस 20 डिग्री, तो a माइनस 20 डिग्री लिख दीजिए। अब यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, 90 माइनस है तो 90 माइनस 4a को लिख दीजिए, और इस a को बराबर के साइड कीजिए, तो आपका प्लस में है तो धरा कर आपका माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस 20 डिग्री आपका चल रहा है। यहाँ से देखिएगा आगे क्या होगा, तो इस 90 डिग्री को बराबर के उस साइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए बचेगा यहाँ पर माइनस 4a है ना, और माइनस a बचेगा, बराबर माइनस 20 डिग्री आपका इधर है ही, और इस 90 डिग्री को बोले कि बराबर के इस साइड कर दीजिए, तो ये आपका माइनस 90 डिग्री हो जाएगा या नहीं, तो कहिएगा कि बिल्कुल हो जाएगा सर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिएगा 4a और a कितना हो जाएगा, 5a तो हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या में रहेगा, माइनस में। माइनस 5a बराबर क्या हो जाएगा, 90 और 20 कितना हो जाएगा, तो आपका 110 हो जाएगा। तो माइनस में 110 डिग्री, यहाँ से आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 5a बराबर क्या आ जाएगा, तो 5a बराबर आपका यहाँ पर मिल जाएगा 110 डिग्री। कटेगा तो इसको काट दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए आपका 5 से कट जाएगा, 5 दूना के 10, और यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा, तो 5 दूना के 10। तो a का मान यहाँ पर फाइनल क्या आ गया, तो यहाँ पर आपका 22 डिग्री आ गया है ना। और हमें a का ही मान यहाँ पर ज्ञात करना था, तो a का मान हमें कितना मिल गया, तो 22 डिग्री मिल गया है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न को यहाँ पर आपको हल करना था। तो आप लोग जो है कि जरूर सीखे होंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C/2 बराबर कॉस A/2, ठीक है ना। सिद्ध करने वाला आपका प्रश्न है। कैसे बनाएं, तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस पर
जरूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा और इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो आइए कैसे इसको हल करें यहाँ पर आपको बताते हैं। चलिएगा, तो हमें क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि साइन बी प्लस सी बटे टू बराबर कॉस ए बटे टू होता है। ठीक है, चलिएगा, तो सबसे पहले ये जो आपका प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ पर वीवीआई में रख लीजिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका अक्सर एग्जाम में जो है कि पूछ ही सकता है, तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए आपका इतना होता है। ठीक है, चलिएगा, तो कैसे बनाए तो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कहता है कि त्रिभुज एबीसी का, ठीक है ना, अंतःकोण आपका इतना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम छोटा सा यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं, देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ही छोटा सा बना लेते हैं समझाने के लिए आपको। ये आपका त्रिभुज है जिसका नाम दे देते हैं ए और बी और सी। इसका आपका अंतःकोण है ना, ये आपका क्या है तो अंतःकोण है। एक बात आप लोग को पता है कि त्रिभुज ए यहाँ पर जो है आपका एबीसी, इसका कोणों का योग, अंतःकोणों का योग आपका कितना होता है तो 180 डिग्री होता है ना, आपका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो त्रिभुज एबीसी में आपका कोणों का योग कितना हो जाएगा तो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन की ओर चलेंगे तो क्या मानेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, है ना, हम जानते हैं कि लिख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद लिख दें कि हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी के अंतःकोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है, जो आपको फिगर में भी दिखा चुके हैं, है ना। इसका कोणों का योग आपका कितना होगा तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, पता है, आप लोग को पढ़े भी होंगे। अब देखिएगा, इतना हम लोग को पता हो गया कि आपका अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस और सी बराबर कितना लिख सकते हैं तो 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि आपका तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं तो देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि हम दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, देखिएगा, अब भाग देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से दोनों तरफ भाग देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 बराबर, इधर साइड भी दोनों तरफ कर रहा है तो 180 डिग्री बटा में 2 कटेगा, तो इसको काट दीजिए, तो ये आपका 90 बार में कट जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या बच गया, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, तो यहाँ पर मिल गया ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 और बराबर क्या मिल गया 90 डिग्री मिल गया। इतना करने के बाद यहाँ से देखिए, क्या इसको आप अलग अलग कर सकते हैं अब, ठीक है। तो कहेगा कि सर बिल्कुल अलग कर सकते हैं, चलिएगा। तो यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा आपका और है, यहाँ पर बच रहा है, यहाँ से बाद यहाँ पर देखिएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए बटा 2 प्लस में बी बटा 2 और प्लस में सी बटा 2। इसी काम को यहाँ पर कर देते हैं तो अलग अलग, ए बटा में 2 प्लस में क्या होगा बी बटा में 2 और प्लस में सी बटा 2 बराबर क्या है दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को लिख दीजिए। ये आपका b प्लस, यहाँ पर b बटा में 2 प्लस c बटा में 2 है ना, इसको इसी साइड रहने दीजिए और a बटा 2 को बराबर के उस साइड कर दीजिए। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो आपका b बटा 2 है और प्लस में आपका c बटा 2 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर जो है आपका 90 डिग्री उसको भी लिख दीजिए। इस a बटा 2 को बराबर के इस साइड कर दीजिए, तो ये आपका प्लस में है तो इधर आकर आपका क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा आपका a बटा में 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, अब ये आपका 2 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इससे इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा b प्लस में c हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका एक लास्ट स्टेप बचता है, उसको फॉलो कर दीजिएगा तो आपका बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो दोनों तरफ आप साइन से गुना कर दीजिए। गुना करने से क्या फायदा होगा तो अभी आपको पता चलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ क्या से, तो दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ क्या से गुना करने पर, तो साइन से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर, ठीक है, करने पर। देखिएगा, अब साइन से हमें दोनों तरफ गुना करना है, ठीक है। तो जगह तो नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा, इसको मिटाकर आगे इसको और हल करने वाले हैं। से यहाँ पर देखिएगा, हमें क्या करना है कि दोनों तरफ इधर साइड भी और इधर साइड भी साइन से गुना कर देना है, ठीक है। तो इधर यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा b प्लस सी बटा में 2 हो जाएगा, तो b प्लस सी बटा में 2 और इधर भी हमें साइन से गुना करना है बराबर के इस साइड भी, तो इधर क्या हो जाएगा साइन आपका 90 डिग्री माइनस a बटा 2 हो जाएगा, जो दिया हुआ है उसको लिख दिए।
क्योंकि हम दोनों तरफ साइन से गुना कर दिए। तो कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। इतना में किसी को डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो आप जो है कि कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इधर वाला तो आपका ऐसे ही रह जाएगा, है ना, साइन आपका b प्लस सी बटा में 2, तो इधर ऐसे ही रहेगा। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कौन सा सर? नहीं पता है हमें? बिल्कुल पता है आपको। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? आपका कॉस थीटा होता है ना, और थीटा के जगह पर आपका एंगल a बटा 2 है, तो आपका साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉस थीटा होता है, तो कॉस लिख देंगे, और थीटा के जगह पर a बटे 2 है तो a बटे 2 लिख देंगे। ठीक है, सिद्ध हमें यही चीज करना था, देख सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है? तो ये आपका सिद्ध होता है ना, यही हमें लाना था। तो ये आपका हो गया क्या? तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। देख सकते हैं, हमें यही चीज को यहाँ पर लाना था। तो इतना काम इस प्रश्न में करना है। और खास क्यों प्रश्न है, हम इसको वीवीआई क्यों लगाए हैं? क्योंकि आपका जो है कि परीक्षा में आने का आपका चांस है, ठीक है ना, बहुत ही बनता है। तो आप इस प्रश्न को जरूर कर। तो आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।